स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 कुख्यात गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां बाबा बंशीधर मंदिर की कोठी से अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां स्वरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के लिए योग साधना, मेडिटेशन और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटा उदेपुर तेजगढ़ के पास मोटी दुमाली गांव में लोगों ने पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से गांव में उनके द्वारा देवों की पीढ़ी का काम चल रहा था। वहीं गांव के लोगों ने अपनी शक्ति अनुसार पैसा इकट्ठा करके मेले का आयोजन किया था, जहां आसपास के लोगों ने अपने अपने पोशाक पहनकर सज घर के शामिल हुए। वहीं राम ढोल, पीहा, करतार जैसे वाजित्रों के साथ हाथ में तीरबान के साथ नाच गान भी किया गया और बड़वा द्वारा प्रकृति और देवी देवता की पूजा की गई। छोटा उदेपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बता दें कि शुक्रवार की देर रात फर्रुखाबाद कादरी गेट पर कई वर्षों पुराना लगा नगर पालिका का बोर्ड जोरदार आंधी पानी के बीच रोड पर गिर पड़ा। वहीं पर पास में धुलाई केंद्र पर खड़ी गाड़ी के ऊपर लाइट का खंभा गिर पड़ा, जिससे पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। आवाज सुनकर मौके पर आसपास के रहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं फर्रुखाबाद कादरी गेट पांचाल घाट रोड पर लगभग 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। मौके पर आकर जेसीबी ने बोर्ड को किनारे किया। पूरा मामला फर्रुखाबाद कादरी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अमरोहा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने शनिवार को गौ तस्करों से लोहा लेते हुए एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। डिडौली थाना क्षेत्र में हुई इस भीषण मुठभेड़ में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक सिपाही की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर शानू कुरैशी के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ मौजूद तंजीम कुरैशी को भी पुलिस ने धर दबोचा। वहीं मुठभेड़ के बाद घायल पुलिसकर्मी और आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि पकड़े गए गौ तस्करों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और गौवध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया कि दोनों तस्करों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये कई मामलों में वांछित थे। अमरोहा पुलिस की ये कार्रवाई न केवल ऑपरेशन लंगड़ा की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में जुटी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत बाजार स्थित ऐतिहासिक बाबा बंशीधर मंदिर की कोठी से बुधवार को अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली गई। चोरों द्वारा चुराई गई मूर्ति करीब 200 वर्ष पुरानी है, जो इचाक के धरोहर के रूप में जाना जाता है। हालांकि चोर द्वारा चुराई मूर्ति बाजार वासियों और पुलिस की तत्परता से बरामद कर लिया गया, जबकि वारदात को अंजाम देने वाला चोर को उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और जिसकी पहचान गिरही गांव के सिकंदर साफ के रूप में की गई है। पुलिस ने मंदिर पुजारी के अशोक तिवारी के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए चोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं बता दें कि बंशीधर मंदिर से मूर्ति चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुजारी के बेटे सूरज तिवारी बुधवार की सुबह मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वो खोलकर नीचे की साफ सफाई कर रहे थे और इस बीच गिरही निवासी सिकंदर साव बंशीधर मंदिर के अंदर घुस गया और सिंहासन पर विराजमान लड्डू गोपाल की मूर्ति को चोरी कर भागने लगा। सफाई के बाद पूजा करने सिंहासन के निकट पहुंचे तो लड्डू गोपाल की मूर्ति गायब देख बाहर की ओर झांका तो देखा कि चोर मूर्ति के साथ भाग रहा था। वहीं शोर शराबा सुनकर भीड़ ने चोर को दबोचा। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति को जब्त करते हुए चोर को हिरासत में ले लिया है। जो बंशीधर में जो है ना, कि एक चोर आके यहीं पर बागले का है, गांव का है, आके वही जो है से पंडित जी के झाड़ू लगाते के क्रम में वो मंदिर में गोड़ लगने के ख्याल से घुसा था और वही मूर्ति वहाँ से उठा के ले गया।
और बाद में क्या था? ये अष्ट धातु का मूर्ति था और बहुत पुराना मूर्ति भी है, लगभग हमको लगता है 250 साल पुराना मूर्ति है। थोड़ा रेट मतलब कीमत भी अगर लगाया जाए तो हमको लगता है करोड़ों का मूर्ति था। क्या हुआ फिर इसके बाद फिर हुआ कि हम लोग गाँव वाले जो है वो चोर को यहाँ पर पकड़ लिया था लोग, तो उसको पकड़ के फिर थाना में जमा किए और फिर थाना वाला जो है वो अपना वहाँ से ला के चोर को और मूर्ति जो है से अपना वहाँ कस्टडी में रखे हुए। वहाँ देखे कि जहाँ रहे हल्ला उल्ला हो रहा था, वहाँ पंडित जी जो है सो वहाँ गए तो देखे कि पंडित जी उसको पकड़े हुए हैं और लोग वहाँ 10-20 लोग जमा हैं और उसको पकड़ करके फिर जो है सो पुलिस में खबर किया गया। अब पुलिस को फिर हवाले कर दिया गया। कितनी कीमती थी ये मूर्ति? क्या ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्या कीमत का होगा, ये हम लोग का अंदाज़ा नहीं है, ये तो पंडित जी बता सकते हैं। या कितना पुराना मूर्ति? पुराना समझिए राजा का समय का है वो, और राजा का समय का है। कामाख्या नारायण सिंह से पहले भी राजा होंगे, वो उनके समय का है। कौन सा मूर्ति था? क्या राधा कृष्ण का मूर्ति है वहाँ स्थापित। चोरी कौन सा मूर्ति हुआ? ये नहीं बता सकते, ये फाइनल हमको पता नहीं है कि कौन मूर्ति पुता है। लड्डू गोपाल हुआ है ना। अच्छा, कहाँ है मूर्ति? कुछ पता चला क्या? ये नहीं पता चला है। कल लोग बतिया रहा था कि थाना में जमा हो गया है। क्या लगता है कि लगातार इस तरह से जो मूर्ति का चोरी हो रहा है इस पर पुलिस की कार्रवाई की जानी चाहिए? हाँ जरूर करना चाहिए कि प्रशासन का ही कार्रवाई से न कुछ सॉल्व होगा। या मान लीजिए ये जो हो रहा है चोरी उरी हो रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। बाज़ार का बात है, बाज़ार में यहाँ ऐसी होता है। क्या नाम हुआ आपका? जी लालजी केसरी। इसमें हमें सुबह सुबह करीब 8:30-9 बजे के अराउंड ये खबर मिली कि एक चोर को गांव वालों ने, ग्रामीणों ने पकड़ा है मंदिर से मूर्ति चोरी करने के आरोप में। तो तुरंत गश्ती गाड़ी को वहाँ पे भेजा गया और भेजने पे पता चला कि जब मंदिर की साफ़ सफाई के लिए मंदिर का दरवाज़ा खुला तभी एक आदमी घुस के मंदिर की मूर्ति को उठा के चोरी छुपे भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुजारी की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और फिर पुलिस वहाँ पे समय पे पहुँची। उसके बाद उस पर सीजर बनाया गया और FIR करके उस आदमी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी क्या कुछ मंशा था? पूछताछ में ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया है। पूछताछ से सिर्फ यही लगा है कि वो एक लोकल ही आदमी था, एक गरीब घर का था। और जहाँ तक अभी तक समझ में आया अनुसंधान में कि हो सकता है कि वो मूर्ति को चोरी करके बेच के कुछ पैसे कमाने की ही मंशा थी उसकी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। 12 अप्रैल दिन शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री हनुमान मंदिर बिहारगंज बाजार में सुबह 8 बजे से श्री सुंदरकांड और 12 बजे से प्रभु इच्छा तक महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। जिंतूर स्थित शासकीय तंत्र निकेतन में स्वरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के लिए योग साधना, मेडिटेशन और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर वेल्सी ने की, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में योग शिक्षक सचिन राय पात्रीवार मौजूद थे। वहीं स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर मनीषा शिव प्रसाद सानप, प्राचार्य रंजना देवशी जादवर चौरे मौजूद रहे और योग का प्रदर्शन श्रेया घीके और सानवी घीके द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को योग के महत्व और आयुर्वेद की जानकारी दी। वहीं प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे अभ्यास कराए गए। आसनों में वृक्षासन, तड़ासन और बैठकर किए जाने वाले आसनों की जानकारी दी गई। वहीं योग शिक्षक राय पात्रीवार ने बताया कि नियमित योग करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव में भी कमी आती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर मनीषा आंदले सानप ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग, संतुलित आहार और अनाजों के सेवन की महत्वता को समझाया। वहीं प्राचार्य रंजना देवशी ने छात्राओं को स्वरक्षण और सरकारी नियम कानूनों की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम का संचालन और आभार उन्हीं के द्वारा किया गया। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।